रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु व सल्लम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि ihसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। सिलसिला मारिफतुस सहाबा का ये 12वां दर्स है। गुज़श्ता दर्स में जो बातें आपके सामने रखी गई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब वफ़ात हुई तो उस वक्त जिन बच्चों से मुराद यानी जो बच्चे मुस्लिम घराने में पैदा हुए यानी औलादुस सहाबा, वो बच्चे जो 2 साल के 3 साल के यानी अभी जिनमें शऊर नहीं है, उन बच्चों को भी सहाबा की फ़हरिस्त में शुमार किया जाता है, ज़िक्र किया जाता है। जो शर्फ़ की अगर बात करते हैं तो वो भी सहाबा के ज़ुमरे में आते हैं। रहा मसला उनकी जो मरवियात हैं, उन मरवियात को मरासील का नाम दिया जाता है। जो ताबिईन की जो मरवियात होते हैं वो दर्जा वो रखती हैं। ये अगर वो रसूलुल्लाह से बयान करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सहाबा, तो फिर वो मरासील की हैसियत होती है उनकी रिवायात। मुझे यानी इस नशिस्त में और इसके बाद वाली जो नशिस्त होगी, 2 नशिस्तों में इंशाअल्लाह चंद मिसालें मैं आपको दूंगा जो अहदे नबूवत के वो बच्चे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए फ़र्क कीजिए, अल्लाह के रसूल के पास बच्चों को लाया जाता था, छोटे बच्चों की आप तहनीक करवाते, उनका नाम रखते, तो सिर्फ़ क़ज़िया इतना नहीं है। वरना हसन हुसैन और जो है अभी जो मैंने दर्स नंबर 9 और 10 अगर आप सुनेंगे तो आपको मालूम होगा, मैंने एक जो उन्वान दिया था ना कि जो है यानी सहाबी होने के लिए क्या बुलूगत शर्त है। ऐसे में मैंने कुछ सहाबा के नाम लिए थे, हसन हुसैन का, मिस्वर इब्न मखरमा का और अम्र इब्न सलमा का, तो रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन। इस तरह के सहाबा जो लगभग 10 साल के अंदर अंदर के हैं। साइब इब्न यजीद हैं, 10 साल के अंदर के पूरे हैं ये जितने भी हमने नाम लिए थे। तो उनको इब्न हजर रहमहुल्लाह ने जिस जिस हर्फ़ के तहत उनका नाम आता है उन्हें अल-क़िस्मुल अव्वल ही में ज़िक्र की हैं। वो भले ही 10 साल के नीचे के थे लेकिन शुऊर था उनमें। लेकिन हम इस नशिस्त में या आने वाली नशिस्त में जो मिसालें दे रहे हैं, ये वो बच्चे हैं जिन्हें हम कहते हैं शीरखार बच्चे, गोद के बच्चे, अभी जिन्हें चलना फिरना नहीं आता है या आता भी है तो जो है 3-4 साल के बच्चे, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब इंतकाल हुआ तो बिल्कुल भी कमसिन थे, जिनमें तमीज़ नहीं, शऊर नहीं। तो इस तरह के जो बच्चे हैं उनको भी सहाबा की फ़हरिस्त में शुमार करते हैं। इसलिए कि जो तारीफ़ है अस्सहाबी की, मन लक़ियन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुमिनन बिही व माता अला ज़ालिक ऐ व माता अलल इस्लाम वलौ तख़ल्ललत रिद्दतुन अला सही। इसकी हम मुकम्मल जो है शरह करने जा रहे हैं बिइज़्निल्लाहि ताला। काफ़ी बातें मैंने आपके सामने रखी हैं। चंद मिसालें मैं आपको दूंगा इंशाल्लाह। इस नशिस्त में 3 मिसालें दूंगा, आने वाली नशिस्त में 2 मज़ीद मिसालें मैं आपको दूंगा ताकि समझने में आसानी हो कि जो है इस तरह के बच्चे जो अहद नबूवत अल्लाह के रसूल के ज़माने में थे तो उनका शुमार किन में होगा, सहाबा ही में होगा। लेकिन जो ही इब्न हजर रहमहुल्लाह ने उन्हें अल-क़िस्म सानी में, जिसके ताल्लुक़ से लहू रुयतुन यही लिखा जाता है इब्न हजर के तक़रीब में। एक नाम मैं आपको ज़िक्र करता हूँ जो बरसबीर मिसाल इब्न हजर रहमहुल्लाह ने फ़तहुल बारी में किताब फ़ज़ाइल अस्हाबिन नबी जो सही बुखारी की किताब है, उसमें इमाम बुखारी ने जो सहाबी की तारीफ़ की है उसकी शरह करते हुए इब्न हजर रहमहुल्लाह ने लिखा, मिसाल दी मुहम्मद इब्न अबी बकर सिद्दीक़, यानी मोहम्मद बिन अबी बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हुमा। ये सहाबी ही अल्लाह के रसूल के ज़माने में बिल्कुल कमसिन थे, छोटी उम्र के थे। अबुल क़ासिम इनकी कुनियत है, उलमाए मदीना में से हैं। और आगे चल कर के जो है यानी जो एक तरह का सियासी जो मामला था और अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु के हक़ में आप थे। 38 हिजरी आपका सन वफ़ात है। अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु ने आपकी काफ़ी तारीफ़ की। 38 हिजरी आपका सन वफ़ात है। मोहम्मद बिन अबी बकर सिद्दीक़ इनके जो फ़र्जंद हैं अल-क़ासिम, ये फ़ुक़हाए सबआ में इनका शुमार होता है। मदीने के मारूफ़ शख्सियत हैं। उनके फ़र्जंद जो अब्दुर्रहमान हैं वो भी बहुत बड़े आलिम दीन हैं। तो इसी बुनियाद पर इनकी कुनियत है अबुल क़ासिम मिन उलमाइल मदीना, उलमाए मदीना में से हैं। कुतुब सित्ता में से आप देखेंगे कि इमाम अबू अब्दुर्रहमान अन्नसाई रहमहुल्लाह की अस्सुनन और अबू अब्दिल्लाह मुहम्मद इब्न यजीद रहमहुल्लाह की जो अस्सुनन है यानी सुनन नसाई और सुनन इब्न माजा, इन दोनों किताबों में आपकी मरवियात हैं। मुहम्मद बिन अबी बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हुमा, इनसे मुताल्लिक़ एक हदीस मुबारका है सही मुस्लिम में किताबुल हज। इमाम नववी रहमहुल्लाह ने जो बाब इहरामिन नुफ़ासा जो बाब कायम किया है, उस बाब के तहत जो है ये हदीस मुबारका है। उम्मुल मोमिनीन आयशा कहती हैं रज़ियल्लाहु अन्हा कि नुफ़िसत अस्मा बिन्त उमैस बिमुहम्मद इब्न अबी बकर सिद्दीक़ बिमुहम्मद इब्न अबी बकर सिद्दीक़, कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम यानी जब हज के लिए निकले ना, यानी हज्जतुल वदा,
इमाम अबुल हज्जाज अल-मिज़्ज़ी रहमहुल्लाह ने तहज़ीबुल कमाल में लिखा कि जो है जब अल्लाह के रसूल निकले हज के लिए तो अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जुल्हुलैफ़ा मकामी जगह पर थे, वहाँ से अभी आपने कोच नहीं किया था। तो उसी असना में उसी दौरान में ये पहले से हमल से थी, तो इन्होंने बच्चे को जन्म दी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को हुक्म दिया कि अमरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबा बकरिन यअमुरुहा अन तग़तसिला व तुहिल्ला, कि अल्लाह के रसूल ने अबू बकर सिद्दीक़ से कहा कि वो उनकी बीवी से कहें कि जो है वो यानी गुस्ल कर लें और जो है मतलब यानी तलबिया पुकार लें, यानी इहराम की नीयत बांध लें, ये मकसूद था। बहरहाल देखिए, इस वक्त इनकी विलादत हुई जब ज़ुल्क़ादा का बिल्कुल ज़ुल्क़ादा के आखिरी दिन चल रहे थे। ज़ुल्क़ादा ज़ुल्हिज्जा में तो हज किया अल्लाह के रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए कि हज ज़ुल्हिज्जा में होता है, यानी 8 तारीख़ से शुरू होता है, 8 ज़ुल्हिज्जा से। ज़ुल्हिज्जा का महीना है, मुहर्रम का महीना है, सफ़र का महीना है, रबीउल अव्वल के आगाज़ में अल्लाह के रसूल का इंतकाल हुआ 12 रबीउल अव्वल को। तो ऐसे में 3-3.5 महीने की उम्र के थे मोहम्मद बिन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, और उलमा ने इनको सहाबा ही में शुमार किया है, वो इस शर्फ़ के तौर पर कि अल्लाह के रसूल ने इनको देखा और इस बच्चे ने बहरहाल 2-3 माह का ही सही आँखें खोल करके अल्लाह के रसूल को देखा है। तो ये जो शर्फ़ जो है इस बच्चे को, तो इस एतबार से इनको सहाबा में शुमार किया गया है, रिवायात के बाब में नहीं। इसीलिए आप देखेंगे कि इस तरह के बच्चों को मुहद्दिसीन रिवायात की जब बात आती है तो कहते हैं कि मिन किबार ताबिईन, ताबिईन में शुमार करते हैं और किबार ताबिईन में शुमार करते हैं, और जो है फ़िक़तुन का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं। हालांकि तादील की ज़रूरत है क्या सहाबा को? अल्लाह ताला जिनकी तादील कर दी हो, सहाबा ने अल्लाह के रसूल ने जिनकी तादील कर दी हो, फिर किसी की तादील की ज़रूरत है? नहीं, रिवायात के बाब की हद तक ये बात कही जाती है। कुछ बातें मैं आगे भी कहूँगा इंशाअल्लाह। एक तो यही मिसाल मैंने आपको सुनाई है। एक और मिसाल के तौर पर आप देखिए, अबू मूसा अल-अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु मारूफ़ सहाबी रसूल, उलमाए सहाबा में से हैं। उनके जो फ़र्जंद हैं इब्राहीम, उनके जो है सबसे बड़े बेटे हैं उनके। एक हदीस मुबारका है जिसे इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अपनी अल-जामिअ अस-सहीह की किताबुल अक़ीक़ा और किताबुल अदब वग़ैरह में लेकर आए हैं। अबू मूसा अल-अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु के एक फ़र्जंद हैं अबू बुरदा, जो इल्मी दुनिया में बहुत शोहरत जो है हासिल की उन्होंने, इल्मी दुनिया में बड़ा मकाम उनका। उनके दीगर जो भाई हैं उन्होंने भी जो है क़ज़ा के बाब में और जो है रिवायात के बाब में बहुत मकाम, ख़ासकर अबू बुरदा अल-अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु तो इन्होंने काफ़ी इस्तिफ़ादा किया अपने वालिद से और दीगर सहाबा से। तो यानी अभी ये जो रातें चल रही हैं, यानी लैलतुल क़द्र जो की तलाश में जो रातें हम निकाल रहे हैं बिइज़्निल्लाहि ताला, ये जो आखिरी अशरा है रमज़ान का, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, इसमें जो है इस हदीस की जो रिवायत करने वाली हैं अल्लाह के रसूल से, वो उम्मुल मोमिनीन आयशा हैं रज़ियल्लाहु अन्हा। इस हदीस के सेहत और ज़ौक़ पर जो कलाम किया जाता है वो इसी एतबार से कि अबू बुरदा अल-अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु, अबू मूसा अल-अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु के जो फ़र्जंद हैं अबू बुरदा, तो क्या इमाम, जैसे कि इमाम बैहक़ी ने कहा असुन अल-कुबरा में कि लम यस्मा मिन आयशा, वो आयशा से उनका समा साबित नहीं है। शेख मोहम्मद नासिरुद्दीन अलबानी रहमहुल्लाह ने निहायत आलिमाना, मुनसिफ़ाना और बहुत गहरी तहक़ीक़ आपने पेश की कि जो है अबू बुरदा का उम्मुल मोमिनीन आयशा से समा साबित है। मैंने ज़िम्नन इस बात को ज़िक्र कर दिया है। तो इनके जो फ़र्जंद हैं, इनके जो फ़र्जंदान हैं इल्मी दुनिया में बहुत मशहूर हैं, लेकिन इनके जो सबसे बड़े बेटे हैं वो हैं अबू बकर। हालांकि अबू मूसा अल-अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु के फ़र्जंदान में से कोई भी सहाबी नहीं है उनके फ़र्जंदान में से, लेकिन ये जो इब्राहीम हैं ये अहद नबूवत में इनकी विलादत हुई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिन हयात, सही बुखारी की जो रिवायत जो अभी मैंने हवाला दिया आपको, सही बुखारी की किताबुल अक़ीक़ा से, अबू मूसा अल-अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु के जो फ़र्जंद हैं अबू बुरदा, वो अपने वालिद से रिवायत करते हैं अबू मूसा से, अब्दुल्लाह बिन क़ैस रज़ियल्लाहु अन्हु। अबू मूसा अल-अशअरी अबू मूसा जो है ना, उनकी कुनियत है अब्दुल्लाह बिन क़ैस, सहाबी हैं, उनका नाम है अब्दुल्लाह, क़ैस वालिद का नाम है। उनके 12वें जो दादा हैं उनका नाम था अशअर, क्योंकि जब वो पैदा हुए तो पूरे बदन में बाल ही बाल थे, तो इस वजह से उन्हें अशअर कह दिया गया, और वो अशअर जो है एक आलम बन गया और एक शोहरत मिल गई ख़ानदान में, तो सब उन्हीं की तरफ मंसूब हो गया अल-अशअरी। इसी एतबार से वो अशअर को जो है खूब बाल थे, लेकिन अबू मूसा अल-अशअरी को जो है मतलब जो उनकी जो दाढ़ी थी लैसत लहू लिहया, जैसा कि इमाम इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने उनके जो किताब है जामिउल मसानिद व सुनन, उसमें जो है मतलब लिखा है अबू मूसा अल-अशअरी से मुताल्लिक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के लैसत लहू लिहया वल्लाहु आलम। बहरहाल, तो अबू मूसा अल-अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि वुलिद ली गुलामुन, यानी हमारे घर एक लड़का हुआ, फ़अतैतु बिही अन्नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़सम्माहु इब्राहीम,
मैं अल्लाह के रसूल की खिदमत में उस बच्चे को लेके गया। जैसे कि मैंने गुज़श्ता दर्स में कहा कि बच्चों को ले जाते थे अल्लाह के रसूल के पास। आम सी बात, हदीस आयशा मैंने आपको बताया ना, सही मुस्लिम के हवाले से, वो हदीस सही बुखारी में भी है किताबुल अक़ीक़ा में, लेकिन वो जो लफ्ज़ बच्चों को लाया जाता था वो सही मुस्लिम में है। तो ये लेके गए अपने बच्चे को अबू मूसा अल-अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु कि अल्लाह के रसूल ने इस बच्चे का नाम इब्राहीम रखा। अल्लाह के रसूल नाम भी रखते थे बच्चों के, अल्लाह अकबर। इब्राहीम इस बच्चे का नाम रखा और कहा कि फ़हन्नकहु बितमरातिन, अल्लाह के रसूल ने खजूर के ज़रिए से बच्चे की टहनी की। तमरून कहते हैं अरबी ज़ुबान में सूखे खजूर को। तो उस खजूर को चाप करके, यानी छोटा सा हिस्सा लेकर, ऊपर का जो हिस्सा होता है ना मुंह में, ऊपर का हिस्सा, ये उसको हनक कहते हैं, और उस अमल को तहनीक कहते हैं। कुछ शहद या कुछ खजूर वगैरह चाप करके बिल्कुल बच्चे की जब विलादत होती है तो ऊपर लगा देते हैं, बच्चा चूसते रहता है। तो तहनीक करवाई अल्लाह के रसूल ने उस बच्चे की। फ़दअ लहू बिलबरका, बच्चे के लिए बरकत की दुआएं की। फ़दफ़अहु इलैया, फिर बच्चे को मेरे हवाले कर दिया। गोया कि अल्लाह के रसूल ने बच्चे को अपने पास ले लिया था। तो ये जो हदीस मुबारक है, जो अल्लाह के रसूल का अमल बताया गया है इसमें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस बच्चे का नाम अल्लाह के रसूल ने इब्राहीम रखा। और इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने इस हदीस को जिक्र करने के बाद आखिर में लिखा कि वकाना अकबर वलद अबी मूसा, ये जो थे अबू मूसा अल-अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु के सबसे बड़े फ़र्जंद थे, सबसे बड़े फ़र्जंद। यहाँ इब्न हजर रहमहुल्लाह ने एक नुक्ते की बात ये पेश की है, जिक्र किया है शरह में कि वकान अकबर वलद अबी मूसा, यानी ये जो इब्राहीम जो हैं ये अबू मूसा अल-अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु के सबसे बड़े फ़र्जंद थे। मालूम ये हुआ कि अबू मूसा अल-अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु का जो नाम है अब्दुल्लाह बिन क़ैस, अबू मूसा जो उनकी कुन्यत है, वो उनको औलाद होने से पहले से ही उनकी अपनी कुन्यत है। ये औलाद होने से पहले ही अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को जब औलाद नहीं थी तब से वो अबू बकर हैं, कुन्यत उनके पहले से है। तो ये अबू मूसा पहले से हैं, उनकी विलादत के वक्त नहीं। तो अबू मूसा अल-अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु के सबसे पहले फ़र्जंद है ना। और तारीख़ी किताबों में इब्न हजर कहते हैं कि कहीं ये साबित नहीं है कि अबू इब्राहीम भी उनकी कुन्यत हो। अगर उनके सबसे पहले फ़र्जंद कोई मतलब अब इब्राहीम होते या उनसे पहले कोई मूसा होते तो उसका सबूत नहीं है, ये पहले बड़े बेटे हैं उनके। और अबू इब्राहीम इनकी कुन्यत कहीं भी नहीं है साबित। तो ये अबू मूसा इनकी जो कुन्यत थी, ये इनके औलाद होने से पहले ही से ये अबू मूसा हैं, यानी कुन्यत इनकी पहले से ही है जब इनके औलाद नहीं थी। इनके सबसे पहले बेटे का नाम इब्राहीम है। तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब ये इनको जब लाया गया तो बिल्कुल छोटी उम्र के थे। जब अल्लाह के रसूल का इंतकाल जब अल्लाह के रसूल का इंतकाल हुआ तो बिल्कुल छोटी उम्र के थे। तो आप गौर कीजिए कि खैबर के बाद ये अल्लाह के रसूल के पास है। खैबर के वक्त जब अल्लाह के रसूल खैबर में थे ना, तब ये अल्लाह के रसूल की खिदमत में आए। तो उसके बाद भी अगर बात लगा लेते हैं, अल्लाह के रसूल के इंतकाल की अगर बात करते हैं, 2-2.5 साल की उम्र के थे ये इब्राहीम। इसलिए इनको मिन किबार ताबिईन, दूसरे तबक़े में जिक्र किया इब्न हजर रहमहुल्लाह ने। ये मुझे आपको बताना था, लेकिन इनको भी सहाबा में शुमार किया जाता है शर्फ के तौर पर। 2 मिसालें मैंने आपके सामने रखी। एक तीसरी मिसाल मैं आपको देता हूँ, वो है अब्दुल्लाह इब्न अबी तलहा अल अंसारी। मारूफ सहाबी अबू तलहा अल अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु। अबू तलहा कुन्या से मशहूर हैं, ज़ैद इब्न सहल उनका नाम है, अंसारी हैं, मारूफ सहाबी रसूल हैं। तो अबू तलहा अल अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु के ये जो फ़र्जंद हैं अब्दुल्लाह, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से कुछ पहले इनकी जो है विलादत हुई है। अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु की ये भाई हैं माँ के एतबार से, यानी अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु और ये जो ये जो अब्दुल्ला हैं, दोनों की माँ एक है, उम्मे सुलैम। बाप दोनों के अलग हैं। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु के वालिद का नाम मालिक इब्न अन-नज़र है और जो है अब्दुल्ला के वालिद का नाम अबू तलहा अल-अंसारी है, लेकिन माँ दोनों की एक है, उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु अन्हा। सही बुखारी में एक किताब है किताबुज़ ज़कात, उसमें उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु अन्हा के हवाले से ये बात आती है कि उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि गदौतु इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअब्दिल्लाह बिन अबी तलहा लियुहन्निकाहु, कि जब इस बच्चे की विलादत हुई तो इस बच्चे को मैं लेकर के अल्लाह के रसूल के पास गई ताकि अल्लाह के रसूल इस बच्चे की तहनीक करें। तो ये छोटी छोटी उम्र के बच्चे हैं। इब्न हजर रहमहुल्लाह ने तो लिखा कि जो है जब अल्लाह के रसूल का इंतकाल हुआ तो सिर्फ 2 साल की उम्र के थे ये। तो हुनैन के मौके पर अबुल हज्जाज अल-मिज़्ज़ी रहमहुल्लाह ने तहज़ीबुल कमाल फ़ी अस्माए रिजाल में अत-तबक़ातुल कुबरा के हवाले से लिखा है, लेकिन इसकी कोई मतलब सनद नहीं है कि उन्होंने इस बात को जिक्र किया कि हुनैन के मौके पर ये हमल से थी उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु अन्हा, और उसके बाद जो इंजाब हुआ है तो ये अब्दुल्ला की विलादत हुई है। हुनैन के बाद अल्लाह के रसूल की वफ़ात के दरमियान कितना अरसा रहा है आप अंदाज़ा लगा लीजिए। फ़तह मक्का के बाद का मामला है। 2-2.5 साल की उम्र के थे जब अल्लाह के रसूल का इंतकाल हुआ तो इस बच्चे की उम्र अब्दुल्ला बिन अबी तलहा अल अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु। और जो है कुतुब सित्ता की अगर हम बात करते हैं
तो इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह के अस्सही और इमाम नसाई रहमहुल्लाह के अस्सुनन, इन दोनों में इनकी मरवियात हैं। 80 पर 4 हिजरी इनका सन वफ़ात है। और जो मैंने इब्राहीम इब्न अबी मूसा अल-अशअरी का जो मैंने जिक्र किया है, उनका कुतुब सित्ता में से आप देखेंगे कि सही मुस्लिम, सुनन इब्न माजा और सुनन नसाई, इन 3 किताबों में उनकी मरवियात हैं। तक 74 हिजरी 70 हिजरी उनका सन वफ़ात है इब्राहीम का। किबार ताबईन उनको शुमार करते हैं रिवायात की अगर बात करते हैं तो। मैंने 3 मिसालें आपके सामने रखी। ये अल्लाह के रसूल के इंतकाल के वक्त इन बच्चों की उम्र 2 ढाई साल के अंदर अंदर, और मोहम्मद बिन अबी बकर सिद्दीक़ की तो जो साढ़े तीन महीनों की उम्र थी उनकी। तो कुछ और 2 मिसालें मैं इंशाअल्लाह मैं आने वाली नशिस्त में रखूँगा। इससे एक आपको एक यानी एक मिसालों के ज़रिए से आपको ये बात मिलेगी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के वो बच्चे, जब आपका इंतकाल हुआ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इनकी उम्र 2 ढाई साल, जिनको कहते हैं कि सिन्नुत तमीज़ जिसे कहते हैं, जहाँ बच्चे की शऊर आता है थोड़ा बच्चे के अंदर, उससे भी जो है मतलब कम उम्र के, यानी गर्म और ठंडक में इनको फ़र्क नहीं है, तेज़ और जो है फीका और जो है मतलब इसमें इनको फ़र्क, जैसे होता ना बच्चों को कहीं भी किधर भी कुछ भी कर लेते हैं। तो उस उम्र के बच्चे जो थे उनको भी सहाबा में शर्फ के तौर पर शुमार करते हैं, रिवायात की बाब में नहीं। कुछ मिसालें इंशाअल्लाह 2 मिसालें मैं आपको आने वाली नशिस्त में रखूँगा। मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन की ज़िंदगी को पढ़ने, पढ़ाने, उनकी ज़िंदगी को नमूना बनाने और अल्लाह रब्बुल आलमीन का तक़र्रुब हासिल करने के लिए हमें सआदत नसीब फरमाएँ। और अल्लाह ताला हमारे जो है 7 साल के हैं हूद, अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे, अजर जज़ील दे और दीन का सिपाही बनाए, और अल्लाह ताला इल्म नाफ़े से नवाजे। और मेरी अहलिया को जज़ाकिल्लाहु खैरन, जो इस बाब में हमारे लिए काफ़ी सहूलतें पैदा करके जो है हमारे लिए आसानी करते हैं, मौक़े जो है मतलब मुकम्मल देते हैं बिइज़्निल्लाहि ताला, ताकि मैं अच्छे अंदाज़ में पढ़ सकूँ, कर सकूँ, और जो है रिकॉर्डिंग में काफ़ी सहूलत पैदा करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको इसका अजर अता फ़रमाए, अजर अज़ीम अता फ़रमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।